धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं बिजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो एक 3 मिनट की एक कवाली है छोटी सी, आप आनंद ले इसका। इतने में सेट कर लूँ, कहाँ रखना है मोबाइल को। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये रहमो करम भी तेरा है, ये रहमतें भी तेरी है। तो एक बहुत खूबसूरत कवाली साहब, रहमो करम उसी का है। और बड़ी एक अजीबोगरीब सी स्थिति है आज की उन बहुत सारे लोगों की कि भाई आखिर ये क्या हुआ, कैसे फैसला लिया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा की ओर से, या सेवादार क्या कर रहे हैं। पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, नरेंद्र सिंह जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लेकिन आज के जो अभी तक आउटपुट्स मिले हैं अखबार के माध्यम से, भाई देखो अपना कोई सोर्स तो है नहीं कि कोई आके बता जाएगा कान में कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई सोर्स नहीं। लेकिन हाँ, एक सजग नागरिक होने के नाते मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे ढूंढ लेते हैं साहब खबरों को, और मैं दिखाता हूं, लोग आपको दिखाते नहीं है। लोग कहते हैं कि ये हमने तीर मारा साहब। तो चलिए, ये पंजाब इलेक्शंस 2022 पंजाब चुनाव के लिए मतदान से पहले डेरा सच्चा सौदा ने खोले पत्ते, जाने क्या दिया फैसला। तो ये सबको पता है कि भाई कल वोटिंग होनी है। नोटा वाले पूरा धनुष बाण उठाए घूम रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, चौक चौराहे पर हल्ला मचा रहे हैं कि, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के सेवादार अपनी एकता अखंडता के लिए जाने जाते हैं, और उस एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए तमाम तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तमाम तरह से आम लोगों में धारणा फैलाई जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार 2 फाड़ हो गए हैं, 4 फाड़ हो गए हैं, पता नहीं कितने हिस्सों में टीमें बन गई हैं। तो इस तरह का एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है। मेरा तमाम, खासकर उन सेवादारों से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखते हैं या कल देखेंगे, जब मर्जी देखें, आपका समय है, अपने समय अनुसार जरूर देखें। मेरा उन सबसे आग्रह है और निवेदन है कि जब आप कल वोट करने जाएं साथ संगत जी, तो जो भी कोई फैसला है सेवादारों ने लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा, या काफी चिंतन मंथन के बाद लिया गया होगा फैसला, भाई जी पिताजी के दर्शन होंगे, बस इतना ही जानना है। आशीष जी बिल्कुल होंगे। मैंने सुना है उसके बारे में सरकार से बात चल रही है कि फेसबुक लाइव या किसी भी माध्यम से, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, क्या संभावनाएं हैं पूज्य योगी पिताजी के दर्शन की साथ संगत के लिए, या वो कोई संदेश अगर सेवादारों को देना चाहें तो उस पर चल रही है। शायद मेरे सुनने में आया कि ऐसी चर्चा चल रही है कि शायद 1-2 दिन बाद, क्योंकि कल की वोटिंग है, वोटिंग को लेकर के शायद बहुत सारी चीजें कयास लगा रखा है लोगों ने कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए छोड़ दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब चीजें वक्त के साथ साथ पता लगेंगी। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ बात चल रही है कि पूज्य पिताजी आए हैं तो सेवादारों के नाम कोई वीडियो संदेश, रिकॉर्डेड संदेश हो या लाइव कोई संदेश है, तो उसके बारे में चर्चा सरकार के साथ दरबार की चल रही है। तो चलिए अभी एक जो खबर थी उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आशीष वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारी जायज मांग यही है कि पूज्य हजूर पिताजी बहुत जल्द हम सबके बीच आ जाएं और आकर के अपने नूरी दर्शन से हम सबको निहाल करें, और तमाम उन बुराई के नुमाइंदों की पोल खुले साहब जो ये दावा करते हैं कि चिट्ठी नकली है, पिताजी आए नहीं है, या तो जो भी सब चीजें, सब मेरी जायज मांगे, और मेरी क्या सबकी जायज मांगे है साहब। झूठों का मुंह काला होना चाहिए, चाहे वो हम है चाहे कोई और है साहब। जो बेपरवाह जी का नाम लेकर के झूठ फैला रहे हैं लोग, उन तमाम लोगों के चेहरों से पर्दे उठने बहुत जरूरी हैं, और वो तभी उठेंगे जब पिताजी की तरफ से कोई ना कोई बात, चाहे वीडियो मैसेज के थ्रू आए, चाहे ऑडियो मैसेज के थ्रू आए, कैसे भी आए, वो तभी पता लगेगा साहब। अगर हम गलत हैं तो हमारा मुंह काला, हम नहीं तो बाकी तो मालिक ने पहले रंग रूप ऐसी खूबसूरत बनाया है सबके।
तो आशीष वर्मा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, तिलक राम जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, पप्पू राम जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। राम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो भी सेवादार देख रहे हैं, अमित चंद जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, आशी गुरूर बहन धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और जो भी और बाकी सेवादार देख रहे हैं सभी को नाराजी। किस पार्टी को करना है? वीरेंद्र कुमार बच्ची जी पूछे किस पार्टी को करना है। अभी देख लेते हैं भाई, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अखबार में जो छपा है कि भाई हाँ समर्थन दिया गया, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर डेरा सच्चा सौदा ने अपने पत्ते खोल दिए। पिछले कई दिनों से डेरे ने राजनीतिक दलों के नेताओं की सांसें थाम रखी थी। हालांकि डेरा अपने निर्णय को लेकर अभी भी खुलकर नहीं बता रहा है, इसे गुप्त रखा जा रहा है। डेरा प्रेमियों को जुबानी संदेश पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार डेरा सच्चा सौदा किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट समर्थन नहीं देगा, बल्कि विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्याशियों के समर्थन का फैसला किया गया है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी खबर है कि भाई जैसे हर बार होता था, भाई इस वाली पार्टी को जिता दो, उस वाली को दे दो। दीपक ने कह दिया जी चला दो झाड़ू साहब। पिताजी बिल्कुल ठीक है, वह स्वस्थ है, आगे देखो मेरे सदगुरु कह रहे हैं गौरव भाई। डेरे के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार डेरे ने इस बार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दलों को समर्थन देने का फैसला किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह समर्थन किस विधानसभा हल्के में किसको दिया गया है। डेरे के पदाधिकारी यह बताने को तैयार नहीं है कि किस आधार पर कहां किस उम्मीदवार या पार्टी को डेरे ने सपोर्ट किया है। बता दें, पंजाब में डेरा चुनावों में अहम रोल अदा करता है। इन दिनों डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरलों पर बाहर आए हुए हैं। राज्य में कई ऐसी सीटें हैं जहां डेरा समर्थक निर्णायक की भूमिका में होते हैं। खासकर मालवा में तो डेरे का बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा डेरा हरियाणा व दिल्ली के चुनावों में भी अहम भूमिका निभाता है। इस बार डेरे ने एक दल को समर्थन न देकर सभी को राहत दी है। पंजाब में बड़ी संख्या में डेरे हैं, यहाँ डेरों की भूमिका अहम होती है। हर दल डेरों पर नजर गड़ाए रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा का मामला क्षेत्र में प्रभाव है। इसी प्रकार राधा स्वामी डेरा व्यास माझा की 1 दर्जन सीटों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। बस आज इतनी खबर है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं बताया। लेकिन आज मैं बड़ी अपुष्ट सी खबरें पढ़ रहा था कि फलानी सीट पे फलाने वाले को दे दिया, फलानी सीट पे फलाने वाले को दिया है। तो जो भी फैसला होगा जिम्मेवारों का शासन जी, वो आप सब मानिएगा। ये हमारी एकता और अखंडता का मसला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी वाली पार्टी को अगर समर्थन नहीं आया तो आप मत मानिए, या किसी को भी दें। कई बार परिस्थितिजनक फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार ये फैसला तो गलत है, लेकिन उस फैसले में बहुत सारे पेच होते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के अपनी जो सिस्टम है, रोहन दुग्गल जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, जो भी अपने सिस्टम है उसके हिसाब से हमें एकजुट होकर के रहना। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि डेरा वाले तो टूट गए, क्योंकि तोड़ने वाले भी कोई पाकिस्तान से नहीं है, सब हमारे बीच में ही है सब। मनदीप सिंह जी लिख रहे हैं कि जिनको वोट डालना है उनके पास मैसेज पहुंच गया, जिनको नहीं पहुंचा पहुंच जाएगा, बाकियों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मनदीप जी कह रहे हैं सभी को समर्थन, इससे अच्छा तो नोटा ही सही है। क्या बात है दीपक भाई। जिम्मेवार हैं कौन? प्रीति जी बहुत बढ़िया। जिम्मेवार वो हैं जो डेरे में संगत की सार संभाल करते हैं आते वक्त। जिम्मेवार विजेंद्र नहीं है जो बैठ के सिर्फ आपके बीच में बकबक करता है और आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी तोप है। ऐसा कुछ नहीं है। डेरा सच्चा सौदा को जो इस वक्त पूज्य हजूर पिताजी की गैर मौजूदगी में उनके हुक्मानुसार चला रहे हैं, वही जिम्मेवार है। सत्संग जी, जिम्मेवार की कोई परिभाषा नहीं। जिम्मेवार अकालिया वोट देती सुनेहा आया भाई जी। मनप्रीत जी, पवन शाही धंधन सगुत्र आसरा, रोहन दुग्गल मेरा रिश्तेदार जी। अच्छा, पप्पू राम जी धंधन सगुत्र आसरा। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि प्लीज आप ये मुझे मत बताएं कि कहाँ किसको क्या संदेशा लगा है। मेरा मकसद ये जानना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नोटा मत दबाइएगा वीरेंद्र भाई। नोटा से बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके समाज, आपके इलाके की सार संभाल अच्छे से कर सके। चरित्रवान लोगों को चुने, अच्छे लोगों को चुने, जो आपका और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर सके, आपके इलाके की जो सार संभाल अच्छे से कर सके। आप ऐसे लोगों को चुने। जो पिताजी ने हमेशा एफिडेविटों के माध्यम से पहले भी समर्थन देते रहे कैंडिडेट्स को कि भाई कोई आया, उसने कहा कि जी हम गुरुजी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आशीर्वाद चाहते हो तो ये एफिडेविट है जिसमें लिखा है कि हम नशा नहीं बांटेंगे, नहीं करेंगे।
आप बताओ भाई जी किसको वोट डालनी है। भाई जी जिसको भी आपके जिम्मेवार कहें आप उससे वोट डालिएगा। मेरे कहने से क्या, मैं क्या कह सकता हूं किसी को कि किसको वोट डालना है। कांग्रेस को किसी से भी समर्थन नहीं है। मजा आ गया, क्या बात है सर। मनदीप जी, या तो पिताजी को अपना सब कुछ मत मानो, मानते हो तो फिर वोट क्या चीज है जहां भी हाजिर होती है। एस के सिंगला जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा, चुने चोर ही जाने, क्या बात है। जिम्मेवार तो हम सब हैं प्रीति जी, बिल्कुल आप जिम्मेवार हैं, आप पूरे जिम्मेवार है साथ संगत के। अगर साथ संगत में आपके पास कोई भी सेवा का दायित्व है तो आप भी सेवादारों में से सर्वप्रिय है और सेवादार मालिक को हमेशा भाते हैं साहब। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कदम या उठाया गया कोई भी कदम डेरे की आन बान शान के साथ जुड़ा है, ना कि मेरी पर्सनल राय, मेरी पर्सनल और निजी राय। तो ये साथ संगत जी, जो भी आपके जिम्मेवार फैसला करते हैं आपको उसके साथ जाना चाहिए। फैसले, मैं पहले भी आपको कहा कि कई बार हमें लगता है कि ये गलत फैसला है, लेकिन उस फैसले को लेने में क्या परिस्थिति रही। हम अपना घर चलाते हैं साहब, हमसे अपना घर नहीं संभाला जाता, हम अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे कहे अनुसार चले, लेकिन हमारा परिवार हमारे कहे अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं। भाई जी आज प्रोग्राम बड़ा ना करो तो अच्छा है, जैसे कहोगे साहब, कहोगे तो अभी बंद कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर कोई फैसला लिया गया है डेरे के जिम्मेवारों के द्वारा, चाहे लगता है कई बार कि यार ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, या ये वही लोग हैं जिन्होंने पिताजी के बारे में बुरा कहा, अरे ये तो वही लोग हैं जो हमें हमेशा गलियाते रहे हैं, हमें बुरा बोलते रहे हैं, तो मालिक के पैरों कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि ना चाहते हुए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। प्रीति जी आप जिम्मेवार होते तो आपको नोटा लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जिम्मेवार होते, जो आपने लिखा कि मैं जिम्मेवार हूं, तो आपको ये सब, या तो मैं क्या कहूं, मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन पिताजी का हुक्म जो हो उसको माना जाए। कुसुम यादव जी, पूज्य वजीर पिताजी कभी नहीं कहते कि आप किसे वोट देंगे। पूज्य वजीर पिताजी कहते हैं हमेशा कि जो जैसे जिम्मेवार कहें वैसे कीजिए। अच्छा चलिए एक बात और करते हैं। आज जब हम भंडारों पर जाते रहे हैं दरबार में, पिताजी के समय की बात कर रहा हूँ साथ संगत जी, जब पूज्य वजीर पिताजी दरबार में थे या हैं आज भी साहब, अपनी मर्जी से सरकार चुनो, फिर 5 साल ना कोसते रहो। भाई सरकार ऐदा नहीं कर रही, सरकार गलत सोच समझ करके सरकार चुनो, बिल्कुल सोच समझ के सरकार चुनो। जब पूज्य पिताजी स्टेज पे थे तब अक्सर जब जैसे सत्संग खत्म करते पिताजी, समापन होता, और तभी एकदम से पिताजी कहा करते कि बेटा आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब जैसे भी जिनका रुकने का ख्याल है वो रुके, जिनको जाने का ख्याल है वो समय साधन के अनुसार चले जाएं, और जैसे आपको दरबार में जिम्मेवार कहें। प्रीति जी वहां ये नहीं कहा कभी कि प्रीति जी से पूछ लेना, जैसे वो कहें वैसे आप मान लेना। उन्होंने हमेशा कहा कि जिम्मेवार जैसे कहें वैसे मान लीजिएगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कभी भी। अगर किसी ने कहा कि पिताजी हमें ब्लॉक में एक सिलाई सेंटर खोलना, तो पिताजी ने ये नहीं कहा कि जाओ बेटा खोलो। पिताजी ने कहा कि बेटा एक बार एडम में मिल लेना, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप कैसे उन चीजों को चलाएंगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं प्रीति बहन, आप मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ेगा कि ये किसी बहन की भाषा नहीं हो सकती, किसी बहरूपे की भाषा है ये बहनें ऐसा नहीं लिखती हैं। क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम में बहुत सारी बहनें, हमारी बबली बहनें भी सिर्फ नारा लगाया, उन्होंने कनाडा से, लेकिन हमारे वाले देखो जो हमारे यहाँ से बाहर चले गए वो तो बहुत शालीन है, बहुत समझदार है, सब बहुत प्यार से देख रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की बहनें साहब वो तो सब तलवार उठाए हुए हैं। देखो अभी लिख दिया कुत्ते भौंकते हैं साहब राजनीतिक विंग के। क्या पिताजी ने हमें ये सिखाया? ये तो पिताजी की भाषा नहीं है साहब। गुरु बेचारा क्या करे जा सीखन में चूक। पिताजी ने तो बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आ गए हम अपनी वाली पे। तो चरणजीत टालिया जी धन सदगुरु आश्रा, निर्मल सिंह जी धन सदगुरु आश्रा, हमें लिखना आता है, बहुत बढ़िया लिखना आता है साहब, आपको बहुत बहुत बधाई आपको। और बच्चों को भी जरूर सिखाइएगा ये सब चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये सब चीजें बच्चों को जरूर सिखाइएगा, आगे काम आएगी उनके। बहुत अहम बातें हैं ये। और जब आप कल सुबह वोट डालने जाएंगे साथ संगत जी, तो सबसे पहले आपने 2 चीजें करनी है।
सबसे पहले उठ करके पहले कोशिश कीजिएगा, पहले जो पहला 1 घंटा है उसमें आप वोट डालें। फिर उसके बाद घर घर जाकर के सेवादारों को निकालें और कहें कि आपने जो संदेशा आपको लगाया गया, जो संदेशा आपको दिया गया दरबार के जिम्मेवारों की तरफ से, उन सभी को आप वोट डालने के लिए प्रेरित करें और जागरूक करें। अगर कोई शारीरिक रूप से अपंग है तो उसकी मदद करें, पोलिंग स्टेशन तक लेके जाएं, फिर पोलिंग बूथ तक लेकर के जाएं और वहां वोट कास्ट जरूर कराएं। क्योंकि परवाना जी ने कहा था बहुत सारी शहादतों के बाद वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन कुछ मनचले अपने हितों को साधने के लिए पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ करके संगत के बीच में डाल रहे हैं कि पिताजी ने नोटा बोला। पिताजी ने कभी नहीं कहा नोटा। सर की बाजी लगाता हूं और कोई कहे कि पिताजी ने नोटा कहा, हाँ मैंने नोटा सुना है। पिताजी ने कहा कि एक बटन है, हमारे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि एक बटन होना चाहिए कोई, जिसके दबाने से वो वोट, जब कोई हमें कोई पसंद ना हो तो वो राष्ट्रपति को चला जाए या सुप्रीम कोर्ट को चला जाए। क्या ऐसा संभव है या हुआ भी? नहीं हुआ। जिस दिन हो जाएगा ना तो मैं भी यहां बैठ के कहूंगा नोटा को वोट देना जी। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक तो कम से कम संयम शांति बना के रखो मालिक के प्यारो। दे तेरे की दे नोटा, ले नोटा। नोटा नहीं है साहब, नोटा के प्रचार के एवज में बहुत सारा नोटों के लेन देन का खेल है। क्योंकि सब जानते हैं इस बात को कि इस बार डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कांग्रेस कमेटी को वोट नहीं दे रहे साहब। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो चाह रहे हैं। क्या आप भी नोटा को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं नीरज भाई, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने वालों को समझता हूं कौन है। हमें समझ में आना चाहिए कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा हितैषी नहीं। जो आपके इलाके में, आपके हल्के में बहुत अच्छे से काम कर सके और जिसे जिम्मेवार कहें आप उसे वोट दें। और रही बात नोटा की, तो साहब नोटा से कांग्रेस को सिर्फ नुकसान है। क्योंकि सब जानते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी को जो लोग चाहते हैं कि बरगाड़ी में दोषी करार करवा लिया जाए, वो सब लोग मिलकर के नोटा का प्रचार कर रहे हैं। नोटा। साहब सावधान रहे, नोटा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सन्नू जानते हैं हम। जसवंत जी पता नहीं किसको जानते हो साहब, हमें तो कोई पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया प्रीति बहन, नहीं पसंद तो जो आपको पसंद हो उसे वोट देना। और अच्छा मैं एक और कहना चाहूंगा, जिन लोगों को नोटा का बड़ा स्वाद आ रहा है, मैं चाहूंगा सेवादारों को, जो लोग नोटा को वोट नहीं करेंगे कल, वो एक बार नो नोटा जरूर लिखें साहब। आपकी आवाज भी तो बुलंद हो। नोटा वाले हल्ला मचा रहे साहब, और आप जो कल जिम्मेवारों के कहने से दरबार की मर्यादा के अनुसार या दरबार के जो भी सेवादार हैं, क्योंकि हमारी मर्यादा यह है कि जैसा एक ने कही दूसरे ने माली, दोनों का मालिक अंतर्यामी। एक जिम्मेवार दरबार का संदेश लेके आया और लो जी नाटक बंद करते थे साहब। तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये हमने आपका नाटक बंद कर दिया। ब्लॉक जसवंत जी, धन्यवाद जसवंत जी। और अब देखिएगा आपको सिर्फ दिखाई देगी नोटा की गूंज, क्योंकि नाटक तो बंद कर दिया साहब हमने आपका। आप कांग्रेसी हो क्या ब्रो? नहीं बीरबल जी, बिल्कुल नहीं है कांग्रेसी। मैं तो सेवादार हूं और सेवादार सिर्फ सेवादार होता है। लेकिन अभी सच की राह के मंच पे ना तो मैं कांग्रेसी हूं, ना भाजपाई हूं, ना आप ही हूं, ना कुछ भी हूं। मैं कुछ नहीं हूं फिलहाल, यहाँ तो सिर्फ सेवादार हूं आपके बीच में। हाँ निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो नोटा वालों की आवाज नहीं निकलेगी साहब, दब जाएंगे सारे नोटा के नीचे। एक्चुअली क्या है, जब तक आप नहीं बोलते ना तब तक लगता है कि यार एक ही आवाज गूंज रही है। जैसे आप बोलना शुरू करते हो तो लगता है कि हाँ यार ये इनकी गिनती ज्यादा है। अब तक मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ वही लोग हैं जो नोटा कर रहे हैं, उनकी गिनती ज्यादा। लेकिन अब देखा तो अब लगा ना अच्छा सा नोटा, अच्छों की आवाज दब जाती है साहब जब आप तेज बोलते ना। जरूरी नहीं कि हर बार तेज बोला जाए। अब देखिए आपने बोला तो सब नोटा वाले गायब हो गए साहब, एक को तो ब्लॉक कर दिया, बाकी सब गायब हो गए। लेकिन जो ब्लॉक किया वो भी देख रहे हैं। मोहित जी लिख रहे हैं जिंदाबाद सच्चा सौदा वाला इक्का जी। बिल्कुल हमें एकता में रहने की जरूरत है। आपकी और हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का तो खेल है सारा। पहले पूज्य हजूर पिताजी को हमसे दूर किया, पूज्य हजूर पिताजी दूर चले गए तो क्या हुआ साहब, सब शांत हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलेंगी साहब। बदली जब आप ठीक हुए तो अब आपकी परमार्थ पर बात आई, परमार्थ खा रहे सारे। मैं नोटा कहने पे पैसा लूंगा, बिल्कुल भिजवा दिया जाएगा साहब।
मेरी तरफ से चाय फ्री साहब। इस बार जब चलेंगे ना कहीं बाहर दीपक भाई, तो मेरी तरफ से चाय फ्री। इतनी रिश्वत तो बहुत है। डेरे के जिम्मेवार को सपोर्ट करते हो? बिल्कुल, डेरे के जिम्मेवार को भी सपोर्ट करता हूँ, डेरे को भी सपोर्ट करता हूँ, और सबसे पहले पूज्य हजूर पिताजी को सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद सारी दुनिया है। डेरे के जिम्मेवारों को, हाँ जी बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर देखिए आप डेरे के जिम्मेवारों को सपोर्ट मत करो, इन सबको पकड़वा के जेल में डलवा दो। आज डेरे में जब आप जाएंगे, आपकी नाम चर्चाओं की व्यवस्था किसने करनी है? मैंने तो करनी नहीं साहब। डेरे के बाहर ताला लग जाएगा, डेरे बंद करवा देंगे लोग। यही तो साजिश है कि पिताजी को भेज दिया, अब इनके जो नीचे संभालने वाले लोग उनको भी जेल भेज दो, बस काम खत्म। यही चाहते हैं लोग। और आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो किसी विशेष वर्ग का समर्थन करते हैं। चाय मैं पिलाऊंगा पप्पू राज। देखो जी, मेरा चाय का खर्चा भी बच गया साहब। दीपक भाई चाय का खर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। सरबजीत सिंह जी, अकाली को वोट पता नहीं क्या लिख रहे हैं साहब। जिसमें देखिए, जिसको भी आपको जिम्मेवार कहें, आप उन्हें वोट करें और उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एकता सबसे बड़ी चाबी है। दीपक भाई मेरा खर्चा बच गया चाय का, पप्पू राम जी ने कह दिया कि वो पिलाएंगे चाय आपको। तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप वोट जरूर करें। लोकतंत्र का महापर्व है कल पंजाब में, उस महापर्व में आहुति जरूर डालें आप। और जिसको भी आपको जिम्मेवार सूचित करें, आपके पास संदेशा लग गया होगा या नहीं लगाया तो लग जाएगा। जिनके पास भी संदेशा आए, प्लीज आप सब उस संदेशे को मानिएगा। और पंजाबी में कहते हैं स्नेहा आ गया, तो जैसा संदेशा आपको आया है उस संदेशे के अनुसार आप सभी कल वोट लेकिन जरूर कीजिएगा। नो नोटा, नोटा को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आपका वो दिया हुआ वोट किसी भी गिनती च नहीं आऊगा। चाय चाहिए, चचिया नगरी पियेंगे। चलो जी बिल्कुल। ये देखो 28 तक तो नहीं जाऊंगा, 28 के बाद चलो। 1 तारीख को चलो, बेशक 1 मार्च को चलो, 2 को चलो, 3 को चलो, जब कहोगे जब चलो। चचिया नगरी तैयार है साहब। दीपक भाई, क्योंकि पता नहीं 28 से पहले कब पिताजी का बुलावा आ जाए। चलो भाई चलो, बुलावा आया, पिताजी ने बुलाया तो जाना पड़ जाए, या आप सबको जाना पड़ जाए, मुझे भी आपके साथ जाना पड़ जाए, तो दर्शन तो कर लेंगे। अब पता लगा हम पहुंचे चचिया नगरी, पीछे से आवाज आई चलो जी पहुंचो, तो सुबह पहुंचना है 8 बजे, नहीं पहुंच पाए, रह जाएंगे रास्ते में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना भाई जी। कुछ लोगों ने रब को बंदा समझ रखा है। जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां से उसकी सोच शुरू होती है। एमएच जी, सब पे रहमत रखना। बिल्कुल सही बात है भाई जी, बिल्कुल सहमत हूं साहब इस बात से। राजू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो हम सब इंतजार करें 28 के बाद, क्योंकि 28 तक तो पिताजी कंफर्म हम लोगों के बीच में है। भले ही हवा को महसूस किया आपने कभी? हवा होती ना, हवा, एयर, जिससे हमारी ये सांस चल रही है, ऑक्सीजन, इस हवा को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं साहब, क्या चल रही है। लेकिन क्या हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं कि हवा चल रही है? सिर्फ ये महसूस करें पत्ते हिल रहे हैं तो जरूर इसके टक्कर के निकल रही होगी हवा। ऐसे ही सदगुरु की रहमतें हैं, उसका अक्ष हमारे साथ हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ हैं, तो लगता है कि पिताजी हमारे साथ चल रहे हैं। हमें सिर्फ समझना है। सोहन रायका जी, हमारा नाम विजेंद्र कुमार है साहब, और हमारा दिमाग पूर्णतः खराब है सरकार। हमारे तो जिम्मेदार आए थे आगरा छावनी, बहुत बढ़िया। देखिए, जिस प्रकार हम हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, बहरी इधर को जा रही है, इधर को आ रही है, वो भी आप कपड़ा कोई लहराएंगे तो पता लगा, या मिट्टी उड़ाएंगे तो पता लगा हवा इस तरफ बह रही है। ऐसे ही उस ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, खुदा, रब, गॉड का नूर जो एमएस जी के रूप में हमें मिला है ना, उसके होने का एहसास पल पल है, उसके साथ रहने का एहसास पल पल है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि वो स्टेज पे दिखने चाहिए हमें, ये हम सबकी भावना है। लेकिन हम उसे सिमरन करके क्यों नहीं खोजना चाहते हैं? जो उसने मिलने का तरीका बताया ना, हम उससे क्यों नहीं मिलना चाहते? क्या साबित करना चाह रहा है तू? मैं साबित करना चाह रहा हूं कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार एकजुट हैं, और कल बहुत सारे राजनीतिक दलों को ठीक कर देंगे साहब। सीताराम बंसल जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
बाबूजी राम प्रकाश कक्कड़ बाबूजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मालिक के प्यारो, कल का दिन है, कल के बाद कोई नोटा का जिक्र भी नहीं करेगा आपसे। अगर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं मोहित कुमार जी, अगर डॉक्टर पे विश्वास करोगे तो उसके डॉक्टर जोगे ही रह जाओगे, अगर मालिक पे विश्वास करोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा। क्या बात है, मोहित कुमार जी ने लिखा है भाई, क्या बात लिखा, तेरे चरण में दाता, पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जो होगा अच्छा होगा साहब। सोहन रायका जी, जो होगा अच्छा होगा। किसी ने भी कल अपना दिमाग नहीं चलाना है, मैनेजमेंट के कहीं पर वोट डालना है, किसी ने जमीर की बात नहीं सुननी है। सरबजीत सिंह इंसा जी, जमीर की आवाज यह है कि जो जिनके साथ हम हैं डेरा सच्चा सौदा के साथ, डेरा सच्चा सौदा के पूज्य हजूर पिताजी के साथ। जो संदेशा हमारे डेरा सच्चा सौदा के सेवादार देंगे, हमारे जमीर की आवाज भी वही है। लाते MSM भाई जी, दीवाना सच का, डेरा सच्चा सौदा का के सेवादार एक हैं और एक ही रहेंगे। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। देखिए मालिक के प्यारो, आप प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर भी करते रहें। हमारे दिल में हमारे गुरुजी, लेकिन किसी ने भी ना वीडियो ना ऑडियो देखी है, फिर भी एक अजीब सा विश्वास करना चाहते हुए कर रहे हैं ना चाहते हुए। कैसी बात कर रहे हैं कन्हैया भाई। तमाम देखिए, मैं मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं। मेन स्ट्रीम बोले तो आज तक, ABP न्यूज, अड़गम सड़गम न्यूज जितने भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हम सब ने देखा जिसका नाम किसान आंदोलन रहा। बेपरवाह जी की दया में रहमत से अनपढ़ गुट्ठा टेक होते हुए मुझे भी डॉक्टर बनने का मौका मिला। मैंने भी डॉक्टरी में सेवा की। और जो आसपास के जो काफी सारे लोग वहां सेवा के लिए जाते हैं, वो उन्हें नहीं पता कि बिजनर का रोजगार क्या है, बिजनर क्या काम करता है। वो जानते हैं, कभी मिल भी जाते हैं गलती से कहीं, तो डॉक्टर साहब नमस्कार करके बात करते हैं। उस आंदोलन में बहुत सारी चीजें समझने को मिली। उस आंदोलन को अगर जिंदा रखा ना किसी ने साथ जी, वो थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे छोटे मोटे न्यूज, जैसे हमारे BK न्यूज है, रमाशंकर जी, ऐसे तमाम, अरे भाई तुम सो जाओ, बहुत दिमाग खराब कर रहे हो। सोहन जी, इसे कहते हैं बाबा खुद बैंगन खाए और औरों को उपदेश बताए। आपसे किसने कहा आप देखें इसे साहब, आप इसे बंद कर ले तो अपने आप बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया देखिए, मैं दूरदर्शन तो नहीं साहब, जबरदस्ती मुझे देखना पड़ेगा आपको। आपके पास मोबाइल है, इसे ना देखो, किसी और को देखो, किसी और को देखो। क्यों समय खराब कर रहे हैं आप अपना समय, आपका बड़ा कीमती समय है। सोहन रायका जी, गुरु साहिब सरपंच जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, आप क्या काम करते भाई जी? भाई जी बाद में करेंगे इस पर चर्चा, लास्ट में कर लेंगे। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद में आ गई, क्योंकि हमारे कन्हैया भाई का सवाल है कि जिसे देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, फिर भी उसके होने पर ना चाहते भी विश्वास करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक वालों ने कहा था कि पूज्य गुरुजी को जेल से रिहा किया गया किस दिन के लिए, या किसी और ने कहा होता तो भी मान लेते। लेकिन जिस वक्त पूज्य हजूर पिताजी को रिहा किया जा रहा था, वहां पर सोशल मीडिया वाले पत्रकार, जो जैसे रोहतक टाइम्स या कुछ इस तरह के थे, उनको साहब कोई नहीं खरीद रहा है, उनसे कोई खबर नहीं चलवा रहा है कि ये लो पकड़ो पैसे, तुझे चला दो साडी खबर ना। उनको तो व्यूज पर पैसा मिलता है शायद, जैसे आप सब जानते हैं यूट्यूब पर मिलता है। ऐसे ही इस खबर को किसी मेन स्ट्रीम में तो थोड़ी बहुत के लिए दिखाया होगा, लेकिन आप सब से मेरा निवेदन है, जिनको लग रहा है कि नहीं आए, तो इसकी पुष्टि बहुत सारे लोकल जो फेसबुक टाइप के या क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, उनके माध्यम से ये पुष्टि की गई कि पूज्य हजूर पिताजी ये देखो 3 बजे निकल गए हैं, ऐसे करके सुना है मैंने साहब। वो खबरें हमने नहीं चलाई, वो खबरें सोशल मीडिया, जो लोकल मीडिया था रोहतक का। मालिक के प्यारो, जब वो हैं तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, रोज अखबार छाप रहा है यार, बाबा जी के पत्ते खोलेंगे, डेरे वाले पत्ते खोलेंगे, तो आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा? क्योंकि एक व्यक्ति ने दिमाग में इतना जहर डाल दिया है कि जरा सा दूध डलते तुरंत फट जाता है साहब। इतनी खटास है दिमाग के अंदर, किसके प्रति? डेरा सच्चा सौदा ईंट और 11 से बनी दीवारों का नाम नहीं है। डेरा सच्चा सौदा आपके विश्वास का नाम है। डेरा सच्चा सौदा पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा बनाए गए एक संस्थान का नाम है साहब। लेकिन उस संस्थान को
आज बहुत सारे लोगों ने क्यों तुसी पंजाब दा बेड़ा गर्क करन ते तुले। सुप्रीत गिल जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। असी पंजाब नू नशियां तो दूर किया है साडे गुरु ने, उधर सत्संग किते हैं बहुत सारे उथे। चलिए मैं पंजाबी में नहीं हिंदी में बोलूंगा, मेरी गड़बड़ हो जाएगी, पंजाबी बोलूंगा। तो हमारे गुरु ने पंजाब को नशे से दूर किया, इसलिए पंजाब के आवाम जो पंजाब के लोग हैं उन सब ने उन गुरुजी के साथ जुड़ के अपने जीवन को मुख्य धारा में लेकर के बहुत सारे नशों से दूर हो गए लोग। अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो आपके आसपास बहुत सारे डेरा प्रेमी रहते होंगे, तो पता कीजिएगा कि वो किस प्रकार का नशा करते हैं। वो भुक्की लेते हैं, वो अफीम लेते हैं, वो चिट्टा लेते हैं, वो शराब पीते हैं। आखिर कौन सा नशा है जो वो करते हैं? उनके परिवार के बच्चे इतने सभ्य कैसे हो गए? मिट्टी में गारत था साहब शरीर पूरा का पूरा। बजरंग इंसान शकल देखिए अपने पिताजी की। अरे शर्म करो, भाषा तो ठीक लिखो यार, शर्म करो बजरंग जी, क्या लिख रहे हो आप? क्या हमें कोई हक नहीं? हम पूछ सकते हैं कि हमें एक झलक तो दिखा दो। पूरा हक है, पूरा हक है, पूरा अधिकार है आपको ये जानने का, आपको पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन जिन शर्तों पर पूज्य हुजूर पिताजी आए हैं उन शर्तों में आपके कोई अधिकार काम नहीं करते। पूज्य हुजूर पिताजी को इस बात पर परोल मिली। करमवीर नैन साहब 2 मिनट रुके, मैं एक बार बात पूरी कर लूं एक बार, फिर आपके सवाल का भी जवाब देते हैं कि पूज्य हुजूर पिताजी को पैरोल शायद फरलो इस वजह से मिली होगी कि चलिए आपने माताजी का इलाज करा लो। आप बहुत दिन से लिख रहे हो कि माताजी का इलाज कराना, माताजी का इलाज कराना है, आपने कई बार डिमांड भी की है। लेकिन हाँ, एक शर्त है इसमें कि आप किसी को मिलेंगे नहीं, आप पब्लिक मीटिंग्स नहीं करेंगे, आप सिरसा नहीं जाएंगे। अब पिताजी को सिरसा आना ज्यादा जरूरी है, पूज्य पिताजी को सत्संग कराना ज्यादा जरूरी है, पूज्य पिताजी को आप लोगों से मिलना ज्यादा जरूरी है। पूज्य हुजूर पिताजी के लिए प्रायोरिटी माताजी का इलाज है। क्या होना चाहिए आप लिख करके बताएं। क्या पूज्य हुजूर पिताजी के लिए माताजी का इलाज ज्यादा जरूरी है या आपके लिए सत्संग, मेरे लिए सत्संग करना जरूरी है? आप में से कोई लिख के बताएगा? बीरबल जी प्लीज अब डाइवर्ट ना करें चीजों को। जो मेरा सवाल है ना, आप एक बार उस पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए मैं संबित पात्रा नहीं हूं कि आप पूछेंगे कुछ, मैं कुछ और बताऊंगा। मुझे नहीं आती साहब चीजें ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज जुड़ करके देखें। आप वो मत सुने जो मैं सुना रहा हूं, या आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल है जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरा कार्यक्रम वो नहीं है कि साहब मैं तय करके आऊं कि मुझे क्या सुनाना आपको ना। आड़े तो यार के धरे कोई कागज भी नहीं होता कभी प्रोग्राम करने के लिए। अपने पास तो जो पिताजी कहते हैं बस वही। देखिए अब अगर सबको पता है कि प्रायोरिटी माताजी का इलाज है, तो साहब अगर छुट्टी ही पिताजी को माताजी के इलाज के लिए मिली होगी, अभी नहीं पता लग रहा है कि एक किसी ने अभी कोर्ट में कल एक पिटिशन डाली है कि भाई कल डाली है, 2 दिन पहले डाली है, उसमें लिखा गया कि आखिर क्यों इनको दी गई। कोर्ट ने पूछ लिया है, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वजह रही, क्यों देनी पड़ी। सपोज करो अगर कल को ये बात रही कि आप सिर्फ माताजी के इलाज के लिए आ रहे हैं और आपको सिर्फ माताजी का इलाज कराने की राहत दी जा रही है, तब क्या करेंगे हम लोग? जो लोग आपको उकसा रहे हैं, जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्या उनसे सवाल कर पाओगे? तेरी हिम्मत कैसे भी कहने की पिताजी नहीं है वहां, पिताजी तो माता का इलाज कर रहे थे। आप कह नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आपके दिमाग में है ना इतना सारा जहर डाल दिया कि आप कितना भी अमृत भर लो साहब, उसमें वो भी जाते जहर बन जाएगा। धीमान साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हरप्रीत भुल्लर जी क्या लिखा है साहब जी का पता नहीं साहब, मुझे पंजाबी नहीं आती साहब। विपिन इशू पजानी जी धंधन सदगुत्र राजनीतिक विंग की चाल, बहुत बढ़िया चाल में मत फंसो भाई। बजरंगी जी आप तो हिसार से हो यार, आपको तो क्या फर्क पड़ता है कि वोट नोटा को पड़े या सोटा को पड़े। जब आपके पंचायत चुनाव होंगे 2-4 महीने बाद, जब नोटा का प्रचार करना, और मैं भी आपके साथ करूंगा, मैं भी देखूंगा आपके यहाँ मिलाऊंगा सरकार। और मेरा एक निवेदन और है, अभी और बहुत सारे राज्यों में चुनाव होंगे, तब भी हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर मसला क्या है, क्यों ये हाय तोबा है, क्या सिर्फ नोटा का सोटा यहीं चलेगा पंजाब के चुनावों पर या कहीं और भी? इस पर चर्चा जरूर रहेगी और वक्त वक्त पर रहेगी। और हाँ एक चीज और, मैं आज वक्त नहीं निकाला, मुझे किसी ने एफिडेविट भेजा, कहा कि देखो पिताजी ने कहा है कि बीजेपी और अकाली ने हमें फंसाया। लेकिन कब कहा? ये कल कहा पिताजी ने
2007 का या 2003 का, कब का एफिडेविट है मुझे नहीं पता है, वो बेल के टाइम पर लगाया गया था, जमानत के वक्त पर, कि आखिर आपको जमानत क्यों दें, आप तो अपराधी हैं, आप तो आपने दुराचार किया है, आपने ये क्या, इस तरह के आरोप। लेकिन पिताजी ने कहा कि हमारे ये खिलाफ चाल है, सरकारों की चाल है, ये लोग चाहते रहे हमारे, इस तरह का कुछ मैटर है। मैं पूरा पढ़ा नहीं मैंने भी, और मुझे समझ भी नहीं है, पहले मैं पढ़ूंगा, कल उस पर जरूर चर्चा करूंगा कि संगत को कैसे कैसे गुमराह करते हैं, कैसे कैसे हथखंडे अपनाए जाते हैं। साथ संगत जी, आप और हम कहने को बहुत तेज है, लेकिन है बड़े लुल्लू प्रसाद हम सारे के सारे, कि कोई भी आके हमारा उल्लू बना जाता है साहब, तो हम लुल्लू ही है ना। हार कर भी खुद को कभी बिकने न दिया पीछा, तो पता नहीं कुछ है साहब, लिखा अच्छा है, सदगुरु की सोच पर वोट ओनली नोट पर। क्या बात है साहब, नोट पे वोट देना साहब। सोमजीत कौर जी, धन धन सदगुरु तेरा याद सर। तो मालिक के प्यारो, हिम्मत रखो, आपकी एकता से बौखलाए में। देखिए, जो लोग कल संगत के एकजुटता को भीड़ बता रहे थे, अब वो 4 लोग हल्ला मचा रहे हैं चौक पे खड़े होकर, उसको संगत बता रहे हैं। यानी कि मेरे नोट और आपके नोट सारे के सारे कागज है। जब सलाबतपुर संगत पहुंचती है, देखो जी वहां संगत, वहां भीड़ आई है, पैसे से लाई हुई भीड़ है, ऐसी भीड़ है, वैसी भीड़ है। फिर उसके बाद जब सिरसा आ गए तो फिर आ गए जी, भीड़ है भीड़ है भीड़ है। लेकिन अभी गिनती के 10-15 लोग किसी चौक चौराहे पर खड़ा होकर नोटा नोटा चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं डेरे की संगत कर रही है विरोध। कहां कर रही है विरोध? संगत तो वो जो लाखों की तादाद में आती है, लाखों के साथ चलती है। पिताजी के वचन है कि एक ऐसा बटन आ गया है जिसके इस्तेमाल करने सरकारों को जागरूक किया जा सकता है नोटा के बारे में। लेकिन उससे पहले की तो बताओ पिताजी ने क्या कहा। पिताजी ने कहा कि हमारा ख्याल है कि एक ऐसा बटन होना चाहिए जो हमें पसंद ना हो, और जब हम वोट करें तो वो किसको चला जाए, सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति जी साहब को चला जाए। ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग? पिताजी ने कहा है जब ऐसा आ जाएगा तब हम करेंगे। मैं भी तभी प्रचार करूंगा जिस दिन आपके नोटा के बटन को पावर मिल जाएगी और उसका संज्ञान राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक लेंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेगी। तब तक नो नोटा साहब, ओनली पकड़ा दो इनके हाथ में लोटा जो कर रहे हैं नोटा नोटा नोटा। तो चलिए मालिक के प्यारों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कल सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाएंगे। पिताजी के वचन है कि बेटा कि अगर देखिए, मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने सीखा है दरबार में, किसी ने नहीं सिखाया मुझे, जो मैंने दरबार से सीखा है। क्या सीखा है? पूज्य पिताजी कहा करते हैं हमेशा सत्संग में कि बेटा जो जाना चाहते हैं अपने समय अनुसार साधन के अनुसार जा सकते हैं, लेकिन जिसका ठहरने का विचार है, जैसे जिम्मेवार कहें वैसा आपने रहना है, आचरण करना है। जब आज जिम्मेवार कह रहे नहीं जी हम तो इनकी नहीं मानेंगे, तो बिक गए, ये तो खरीद लिए गए, ये तो ऐसे हो गए, तो वैसे हो गए, तो अपने काम कराएंगे। हैरान हूं मैं इस बात को लेकर के। एक वीडियो भी देखा, मैं उस वीडियो पर भी कल चर्चा करूंगा, क्योंकि कल तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के दस्त लग जाएंगे। और कसम खुदा की वफाओं पर हश्र आ जाता नहीं। लास्ट का सुना दिया मैंने आपको, शुरू से सुनाता हूं, शेर बहुत खूबसूरत है। वो 2 कदम जो मेरे साथ चल गया होता, वो 2 कदम जो मेरे साथ चल गया होता, तो जलने वाले जरा और जल गए होते। 2 कदम जो मेरे साथ चल गए होते, तो जलने वाले जरा और जल गए होते। कसम खुदा की वफाओं पर हश्र आ जाता, जो बजरंग जी तुम्हारी तरह हम भी बदल गए होते। हम नमक हरामी नहीं करेंगे साहब, सतगुरु के दरखा नमक भी खाया है, उसके रहमो करम को भी पाया है। अभी एक भजन चलाया था शुरू में, कव्वाली है वो कि ये रहमो करम भी तेरा है। मैं चाहूंगा कि एक बार चला दूं, मुझे बहुत अच्छी लगी कव्वाली वो। मैं चाहता था कि देखो मैं गुरु भक्त हूं, अगर मुझे गुड़ मिलेगा ना खाने को, मैं चाहूंगा कि मेरे साथी भी ले लें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं ड्यूटी है डनी भाई अपनी, तो वादवा जी साहब ड्यूटी अपनी, और सबको अपना अपना सबको पता है करना क्या है, लेकिन गुमराह करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। मान साहब, संदीप जी, कोई ऐसी पार्टी का नाम बताओ जिसने पिताजी के पक्ष में बात की। क्यों बात करे कोई यार, कमाल कर रहे हो, क्यों बात करे कोई? दस्त के बाद लोटा की सुबह जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं एक बार दोबारा आप सबको जो बहुत बाद में जुड़े हैं, बहुत खूबसूरत कव्वाली है, मैं चाहूंगा आपको सिर्फ 3 मिनट की है, 3 मिनट फिर जुड़ते हैं, फिर बात करेंगे, बहुत जरूरी। धन धन सदगुरु तेरा आसरा।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई इस सॉन्ग के लिरिक्स भेज दो। बिल्कुल भेज दूंगा साहब, बहुत खूबसूरत है, मन को छू गया। कई बार सुना मैंने ये गीत और बहुत ही शानदार है। और इसमें एक अंतरा था ना कि पता नहीं, एक तो पंजाबी बड़ी खतरनाक भाषा निकल जाती है साहब साइड में से, तो इसमें था कि हमारी प्रीत तुझसे है, जो मुझे समझ में आया कि मेरी प्रीत सच्ची है और मेरी प्रीत तुझसे ही है। तो जब प्रीत तुझसे है, प्रीत सच्ची है, तो मसला ही नहीं है कि किसको क्या करना है, क्या देना है। जो फैसला है वो हमें मानना चाहिए। कुल मिला के बात तो 100 बातों की एक बात है। हो सकता है कि जिस राजनीतिक पार्टी का मैं समर्थक हूं उस पार्टी के हित में ना हो। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मेरी पार्टी के साथ चले जाएं, क्योंकि पहले सच्चा सौदा, सब कुछ बाद में साहब। बिल्कुल बिकर फौजी साहब, संदीप इंसा जी, बलविंदर भाई, धन सबूत रहसा, राम प्रकाश शर्मा जी, धन सबूत रहसा, बजरंग जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, परमिंदर कुशल परमिंदर जी, धन सबूत रहसा। मालिक के पैरों मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज आप सब जैसे दरबार के सेवादार आपको बता रहे हैं, हम सबको वैसे करने चाहिए और वही सब करना चाहिए हमें, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप दरबार में जब आप फसल की सेवा करते हैं ना साहब, दरबार में जाकर खेतों में करते हैं, क्या अब भी कहोगे नो बीजेपी? हमेशा साहब नो बीजेपी। लेकिन मैंने छेतिया साहब एक बात कही थी शुरू में, कई बार परिस्थितियां, हेलो हाउ इज यू जी, विक्रमजीत संघा जी, आई एम वेरी फाइन डियर। कई बार परिस्थितियां कैसी होती है उन पर विचार करके बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। देखते हैं क्या होता है। कल का दिन है, कल का दिन बाकी बचा है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है साहब, और जो होगा। और एक बहुत खूबसूरत सी कवाली है, वो सुना रहा हूँ मैं आपको, गा करके सुनाऊंगा साहब, ऐसे म्यूजिक के साथ नहीं, बेसुरों के साथ सुनाऊंगा मैं आपको। एक है, बहुत खूबसूरत कवाली है, रिक्वेस्ट प्लीज। हरीश शरण जी बताइए क्या है साहब, जो भी लिख रहे हैं लिख दीजिए। हमको कुछ भी नहीं बोला अहमद अमरगढ़ से, आप बताओ अगर पता है प्लीज। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, मैं तो आपसे भी ज्यादा भोला आदमी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हुक्म आया संजय सोनी जी? भाई जी नहीं, डपली का भाई पता नहीं कहाँ रखी है। सीधा ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई, हम बीजेपी को मैसेज आया था। जो आपको संदेहा लगे साहब, मैं आपसे नहीं जानना चाह रहा आप सबसे कि भाई आपको क्या क्या मिला है, कहाँ पर किसको क्या कहा गया है, लेकिन मेरी जानकारी में जरूर है कि इस बार अलग अलग राजनीतिक दलों को आपके हल्के वाइज कहा गया है। लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम किसके पक्ष में जाएंगे, किसके खिलाफ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की जो सोच है उसके साथ चलना है। अब सही होगी गलत होगी वो वक्त तय करेगा, लेकिन अभी बहुत खूबसूरत सी कवाली है साहब, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल गई तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। हाँ, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आपके अनुसार चलेंगे कि नो बीजेपी, जैसा आपको ठीक लगे साहब। संजय सोनी जी, कल किसको वोट दे रहे हो, कोई बताएगा? भाई जी मत पूछो सोनी साहब, मत पूछो, पर्दा है, पर्दे में रहने दो। धन सतगुरु तेरा आसरा एक बहुत खूबसूरत कवाली है, और ये कल के क्या बोलते हैं, कल का जो दिन है उसके लिए है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिसने देखे नैन मत वाले तेरे, जिसने देखे नैन मत वाले तेरे, मस्तो बेखुद हो ना हो तो क्या करे। एक नजर जो देख ले कहता फिरे, तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो,
तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवाजों का सदका, अपने प्यारे नवाजों का सदका, ऐ शहंशाह जी झोली में डालो। तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपना कोई नहीं रोज़े महशर, अपना कोई नहीं रोज़े महशर, है यहाँ नफ्शो नफ्शी का आलम, है यहाँ नफ्शो नफ्शी का आलम। देखो इसमें है कि अपना कोई नहीं रोज़े महशर, है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। नफ्सो नफ्सी कहते हैं नफरतों का दौर है साहब, अपना तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं। अपना कोई नहीं रोज़े महशर, है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। हम गुनहगार हैं शहंशाह, हम गुनहगार हैं शहंशाह, अपने चरणों में हमको छिपा लो। तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है। मुस्तफा से खुदा कह रहा है, ये है मेराज की रात प्यारे, ये है मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो। तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। दूर हो जाएंगे सब हनेरे, दूर हो जाएंगे सब हनेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा, नूर ही नूर आँखों में होगा। देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। तेरे कुर्बान प्यारे शहंशाह, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सासंग जी नुसरत साहब की बहुत मशहूर कवालियों में से एक है, और उसे अरदास ही कर सकते हैं साहब की ऐ सतगुरु मत गाया कर आधे रह गए। कोई बात नहीं, हमारा मकसद गिनती थोड़ी है साहब, हमारा मकसद अगर ऐसी भावना होती तो राजनीति से दूर होते, सिर्फ राम नाम की बात करते। अरे मुझे एक बात तो बताओ फूफा जी, बजरंग जी एक बात तो बताओ, उड़ा एक मालिक का प्यारा हो रहा है, वो कौन सा राम नाम की बात तो मैं कौन सी कथा सुनाने लग रहा। मैं करूं तो राजनीति साहब, तुम करो तो बहुत बढ़िया बात। यार कोई तो स्टैंड बनाओ, पर स्टैंड ही टूट गया, साइकिल का करोगे क्या? लेकिन चलो अच्छी बात है, आपकी राय साहब मानी जाएगी। राजनीति की बात इस मंच पर कभी नहीं होती है, और आज भी राजनीति की बात नहीं होती। आज ये कहा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा की सोच पर पहरा देंगे ठोक के, और नोटा वालों के हाथ में कल के बाद यानी 10 तारीख को, मैं नोटा का विरोधी, और यहां कुछ मोहित के चमचे आ गए, नोटा नोटा बोल रहे हैं। मैनेजमेंट जो कहा
मानो, अपने बच्चों का भविष्य एक साइड करो, बस हुक्म मानो, मुझे पूरा भरोसा है उन्होंने अपना फायदा सोच के ही वोट के लिए बोला होगा। क्या बात है साहब। देखिए, ये भी दो तरह की बड़ी गजब भाषा है साहब। हमें सिर्फ और सिर्फ दरबार, एक बार बताइए आप मुझे कि हम सब रोजगार करते हैं, अपने अपने धंधे हैं हम सब लोगों के, बच्चों का भविष्य वहां से है साहब आपके, पहली बात। दूसरा कि डेरा सच्चा सौदा एक संस्थान है, उस संस्थान को बचाने का जो द्वंद्व चल रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में, तो हमें कई बार इन बातों का फैसला करना होता है क्या सही है और क्या गलत है। मैं मानता हूं कि डेरा सच्चा सौदा एक बहुत भ्रष्ट संस्थान है साहब, लेकिन जब पूज्य पिताजी थे तब मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे सारे के सारे। कोई भी बात 2017 के बाद की नहीं है। जितनी भी बुराइयां आज गाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं आप सबको, वो 2017 से पहले पहले की बताई जा रही हैं। तो साहब, या तो ये लोग गलत थे या फिर इनकी मंशा गलत है, दो में से एक चीज है। आनंद सिंह जी, धन्यवाद साहब, आपने पहचान की। आप क्यों मानते हो डेरा भ्रष्ट है? भाई, मैंने कभी नहीं माना इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति होती है, उन्हीं के समर्थक नोटा नोटा चिल्ला रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पूज्य हजूर पिताजी के अनुयायियों ने बम ब्लास्ट कर दिया मोड़ मंडी में, उन्हीं के अनुयायियों ने क्या बोलते हैं उसको, बेअदबी करा दी साहब। थोड़ी देर पहले कहा है गुजर साहब, मैंने किसी का उदाहरण दिया आपको कि एक व्यक्ति है जो बैठकर के तमाम ये सब बातें करता है कि डेरा सबसे भ्रष्ट संस्थान है। हाँ, रिकॉर्डिंग कीजिए सरकार, भेज दीजिएगा मुझे। और हमारे प्रोग्राम की खासियत है कि हम कभी डिलीट नहीं करते, क्योंकि डिलीट करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मंशा गलत होगी तो डिलीट भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। ये सब फेथ बजट वाले का काम है सब। मैनेजमेंट ने कहा है विपासना दीदी, शोभा दीदी कहाँ है? अरे जाके पता करो ना, मैनेजमेंट में चले जा करो एडम ब्लॉक में। आपको किसने मना किया? बजरंग भाई, जाके कहो वहां कि मैं बजरंग सोनी इंसा हिसार से हूं, मुझे बताओ कि हमारी दोनों योद्धा बहनें कहाँ हैं, तो लगेगा पता आपको कहाँ है। मुझसे पूछ रहे, जो जाता ही नहीं मुझसे क्यों पूछ रहे साहब? तो चलिए, आपका समय बड़ा कीमती है सब, 10:30 हो गए, तो मिलते हैं कल, करेंगे साहब। अजय भाई, अगर रिकॉर्ड किया तो साहब मुझे भेजिएगा, मैं भी सुनूंगा उसको। ऐसा मत बोला करो कोई 5 सेकंड का वीडियो काट कर फैला देगा, फैलाने दो सरकार। मैं तो कहता हूं कि, और मुझे अभी ना प्रिंट आउट निकाल करके, अजय भाई कल मैं एक ऐसी बात पर चर्चा करूंगा जिसको सुन के बड़े अच्छा लगेगा। अटके रहने दो, कल के बाद 10 मार्च तक अटके रहेंगे, फिर अपनी श्रद्धा पे आएंगे, जो उनकी श्रद्धा में होगा हमें दे जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई जी, विदु सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मत रहो, पूज्य हजूर पिताजी की सोच के साथ रहो, पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा बनाए गए डेरा सच्चा सौदा के साथ रहो। जो लोग मिटाना चाहते हैं, ढाल की तरह अड़ जाओ, सामने खड़े हो जाओ, वक्त है आपके पास। आप पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करो, बीच बीच में मत करना। नहीं, मेरा देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें कभी गलत किया नहीं, गलत कहा नहीं। आप डे बाय डे देख लो, जब या तो प्रोग्राम किए नहीं है, पिछले 1.5 साल किए नहीं प्रोग्राम, और मैं गलती मानता हूं अपनी साहब कि 1.5 साल गलती है मेरी कि प्रोग्राम नहीं किए मैंने, इस वजह से बहुत सारी घास उगाई जंगल में। नहीं तो साहब, हम भी पूरे ग्वाले रहे हैं अपने जमाने में, हमने भी घास ही चरवाई अपनी गैयाओं से, तो एक नहीं बचता साहब। लेकिन ठीक है, अब घास बड़ी हो गई तो अब हमारी गैया खा नहीं पा रही है उसे घास को, थोड़ा वक्त लगेगा, खा लेंगे साहब। लेकिन चलिए, अब आप सबसे विदा चाहूंगा, और मेरी कही गई किसी बात से मालिक के पैरों किसी को भी अगर तकलीफ हुई हो तो मैं आप सबसे, आपका छोटा भाई हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। पिताजी की अपडेट्स दें भाई। मुकेश जी, पूज्य हजूर पिताजी, विजय भाई जी, हमें आपकी चिंता इसलिए कहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब, कोई छोटा है मुझसे, कोई बड़ा है, कोई मेरे हम उम्र है, सभी का प्यार स्नेह साहब। आप दरबार की जानकारी रखते हो तो दीदी की जानकारी क्यों नहीं? मुझे जरूरत नहीं है साहब, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। मुझे जिन चीजों की जरूरत होती है मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। जब जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे विपासना बहन पर एक विशेष कार्यक्रम करना है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम रख लेंगे। जिस दिन मुझे लगेगा मुझे शोभा बहन पर एक विशेष कार्यक्रम रखना है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम कर लेंगे, और पिताजी अपना आप कहलवा लेंगे जो कहलवाना है। क्योंकि अपना काम कभी रहा ही नहीं यार कि कागज पत्र लेके बैठे हैं, उन पर चर्चा करनी है ना।
इस प्रोग्राम की खूबसूरती कह लो या बदसूरती कह लो कि बहुत सारी बातें सिर्फ आपके सवाल जवाबों पर आधारित होती है। और जो लोग मुझे बहुत लंबे समय से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ किस्म का आदमी हूँ। मुझसे आप कभी मिलकर पर्सनली बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है, लेकिन जब पिताजी को हाजिर नाजिर मान करके बैठ करके बात करता हूँ आपके सामने तो थोड़ी बहुत बातें करवा लेते हैं पिताजी। तो चलिए कल मिलते हैं मालिक के पैरों, और आपसे निवेदन कि प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। थोड़े जाग गए, थोड़ों को और जगाना है। जिन तक आवाज़ पहुंचेगी, हो सकता है उन्हें ना जाने कौन सी बात पसंद आ जाए, कौन सा ख्याल उनके दिमाग में है कि इस वजह से शायद गलत हो रहा है, उनके सवाल का जवाब के सवालों के माध्यम से मिल जाए, उन तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर सिर्फ इसीलिए कीजिए, अपना कोई नोटो वोटो वाला चक्कर नहीं कि आप शेयर करोगे तो हमारे कार्यक्रम को एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे, उसकी टेंशन ना है साहब बिल्कुल भी। आज मैं लेट ही गया भाई जी, संदीप भाई कोई बात नहीं, हम भी बहुत लेट आए। 9:20 के 9:25 के बाद प्रोग्राम किया। पंजाबी सॉन्ग संगत अपनी मर्जी दे नाल मोटापा। चलिए एक मैं मेरा मन भी था बहुत दिन से, मैं आपके साथ एक पंजाबी भी है। एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है, जुगनी जी का है, मैं चलते चलते पंजाबी का है। और आज हमारे बहुत सारे पंजाबी मालिक के प्यारे देख रहे हैं, तो एक बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो भी आप पिता के लिए गाएंगे ना साहब, वो अच्छा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी गा लें। भाई जी मैं भी नहीं हो गया, मेरी गलत उतार दो। रवि जी भाई मुझे तो समझ में नहीं आया क्या था। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, आनंद लें इसका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन्निया खुदा नु जान देनीए, एक गल आखा शरेआम। मन्निया खुदा नु जान देनीए, एक गल आखा शरेआम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शाश्वत नाम नु सलाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहले शाश्वत नाम जी नू सलाम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लावा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। दौर से जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। दौर से जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। यार दा दीदार पाके पालिया, यार दा दीदार पाके पालिया। इश्क हकीकी दा मुकाम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। यार दा दीदार हज वर्गा, तक लूं मैं सारी कायनात नू। यार दा दीदार हज वर्गा, तक लूं मैं सारी कायनात नू। यादा वाले काफले ने घूमदे, अख जदों खुले मेरी रात नू। यादा वाले काफले ने घूमदे, अख जदों खुले मेरी रात नू। यादां विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा। यादां विच ढलदी ए शाम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। रब्बा वी ना चीज तेरा भेजिया, मेरे वाली दुनिया ते आया ए। रब्बा वे ना चीज तेरा भेजिया,
मेरे वाली दुनिया ते आया ਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਹੋਈ ਅਨਮੁੱਲੀ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਅਨਮੁੱਲੀ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਠੱਪਾ ਨਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਠੱਪਾ ਨਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਰੋਤਕ ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾ ਸ਼ਰਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾ ਸ਼ਰਿਆਂ ਠੱਪਾ ਨਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਹੋਣਾ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸ਼ਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ पहले शश्त नाम नु सलाम। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और मालिक के पैरों कुछ भी गलत कहा गया हो तो आप सबके चरणों में हाथ लगा के माफी चाहूंगा। छोटा भाई हूं आपका। और कल एक बार दिन में भी लाइव देखूंगा, लगा मौका तो, नहीं तो फिर कल शाम को मिलेंगे। शाम को ठीक है, कल शाम को 8 बजे के बाद कभी भी। तो आप सबसे विदा चाहूंगा, कल मिलते हैं। पंजाबी शासन घंटे धोखा कौन सुनी राजनीति बैंक सानू दिन रात ने चलते लग गया होगा भाई। पता नहीं भाई जी क्या है, मुझे नहीं पता। जगसीर भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा। और दीपक भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा। रवि भाई कल पूछ लेना। अभी देखो 10:30 बजे में घर भी जाना है, अभी घर दूर है मेरा, बहुत दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर, लेकिन है दूर। घर मिलते हैं कल भी सवाल जवाब रहेंगे जब तक पिताजी पूर्णतः। मैं तो देखो प्रोग्राम करना नहीं था, मैंने तो उस दिन जिस दिन पिताजी आए थे ना 7 तारीख को सुबह ही प्रोग्राम में कहा था कि यार ने तो उठा के झोला धर लिया कंधे पर, छुट्टी 21 दिन के बाद तय करेंगे करना है नहीं करना। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग उछल कूद कर रहे थे। बहुत सारे सेवादारों का फोन आया कि यार ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं वीर जी, की करना है। करना क्या है पिताजी बुलवाएंगे साहब, जब तक वो खामोश है तो बुलवा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। जब तक पिताजी नहीं आ रहे तब तक आपके बीच में ऐसे ही टनाटन चलता रहेगा प्रोग्राम। किस हाल में रहूंगा किस हाल में नहीं रहूंगा ये तय कर लेंगे बाद में, लेकिन किसी को बोलने नहीं देंगे साहब। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। मिलते हैं मालिक के प्रभु कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और साथ में चलते चलते ठप्पा ना गदारी दा लवा लियो बस। उस दर के हैं जो भी हैं हम, आपके लिए नहीं कह रहा अपने लिए कह रहा हूं, उस दर के कुत्ते हैं हम, उसकी चौकीदारी में हमेशा खड़े रहेंगे। कम कहूंगा ज्यादा समझो, और कम कहूंगा ज्यादा समझो। मालिक के पैरों एकता में रहो, एकजुट रहो, सब ठीक होगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।